नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार स्टाइल के बारे में। दोस्तों ये एक रिटेल कंपनी है, मोस्टली ईस्ट इंडिया में ऑपरेट करती है, जैसे कि इनका कोलकाता और उड़ीसा में ज़्यादा करके इनकी प्रेजेंस है। और आज की डेट में ये झारखंड, बिहार और यूपी में भी अपने स्टोर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस को बढ़ा रहे हैं। अभी इनका Q1 का रिजल्ट आया दोस्तों, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें तो कंपनी आज बहुत टाइम से अपने बिजनेस को बढ़ा रही थी, तो इस क्वार्टर में देखेंगे तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा बढ़ा है। अगर हम इनके नंबर की बात करें तो नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप इनका देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टोर 232 स्टोर्स हो गए हैं। 9 स्टेट और 182 सिटीज़ में इनकी प्रेजेंस है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल जो स्क्वायर फीट में इनका स्टोर है वो 9123 स्क्वायर फीट है। और इनका एसएसजी दोस्तों पिछले क्वार्टर में, क्योंकि ये प्रीफोन्ड हो गया था, जिसकी वजह से इनके भी सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि इनका जो प्रेजेंस है मोस्टली कोलकाता में है। और कोलकाता में आपको पता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब ये प्रीफोन्ड हो गया था पूरा का पूरा सेल Q4 में चला गया था। आप देखेंगे इस क्वार्टर में इनका जो सेल था वो -3% था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये नॉर्मलाइज हो गया और यहाँ पे 11% का एसएसजी का नंबर है। इनके पास जो सेल होती है उसमें इनका जो प्राइवेट ब्रांड है उसका कंट्रीब्यूशन 61% है टोटल सेल में इनके। और अगर हम इनके बात करें तो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है, यानी कि एवरेज जो यहाँ पे शॉपिंग होती है, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू 900 रुपीज़ है। और बाकी 66% इनके रिपीट कस्टमर होते हैं। इसका मतलब है कि कस्टमर जो है कि ज़्यादा करके इस ब्रांड पर ट्रस्ट करता है, इसलिए वो रिपीट इनके स्टोर्स में भी आता है। 86% अगर इनका हम प्रोडक्ट देखेंगे तो 86% है अपैरल यानी क्लॉथ वगैरह में इनका प्रोडक्ट है। बाकी जो नॉर्मल आप बोल सकते हो कि मेकअप के सामान हो गए या जनरल मर्चेंडाइज वाली चीज़ें होती हैं वो इनके स्टोर्स में रहती हैं। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें दोस्तों, इनके बिजनेस में जो रिजल्ट आया उसकी बात करें तो यहाँ पे 37% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। और इनका जो पैट है उसमें भी 531% का ग्रोथ है। यानी अब तक ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, बहुत टाइम से अपने बिजनेस में पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये कंपनी आप देख सकते हैं कि ये कंपनी अब थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो इस जो क्वार्टर में नंबर आया है उसमें कंपनी ने पैट शो किया है। और पिछले क्वार्टर में, क्योंकि लास्ट Q1 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के वहाँ पे कंपनी का लॉस था, तो लॉस से जब कंपनी प्रॉफिट में आई तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। बाकी अगर हम इनके आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो इनका ये जो यहाँ पे सेल्स पर स्क्वायर फीट का ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 661 रुपीज़ का पर स्क्वायर फीट का सेल्स था और इस क्वार्टर में 663 पर स्क्वायर फीट का सेल है। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में इस पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में 5% का था, जो अब बढ़ के 11% हो गया है इस क्वार्टर में। बाकी इनका इन्वेंट्री डेज भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है दोस्तों। और जो पेबल है यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इनका पेबल 163 डेज था, वो घट के 111 डेज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या कुछ इनका प्रोडक्ट में क्या कुछ है, जिसमें आप देख सकते हो कि इनका अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज का जो स्प्लिट है उसको इन्होंने इस ग्राफ में शो किया है। अगर हम इनके स्टोर की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनके स्टोर काउंट आज की डेट में 232 स्टोर्स हो गए हैं। और इनका जो कोर मार्केट है वहाँ पे, कोर मार्केट यानी कि कोलकाता, उड़ीसा, यहाँ पे ऐसी जगहों पे इनका कोर मार्केट है। एक्चुअली कोलकाता में ज़्यादा करके इनकी ब्रांचेस हैं और वहाँ पे अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिटीज़ में भी ये कई सारी ब्रांचेस ओपन करते हैं। इनका ये कहना है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम ज़्यादा स्टोर ओपन करेंगे तो हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हमारा ब्रांड ही दिखेगा, तो हमारी ब्रांड विजिबिलिटी की वजह से हम थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर होंगे और वहाँ पे हमारा एक तरीके से ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 184 इनका कोर मार्केट में स्टोर है। 48 में इनका फोकस जो मार्केट है इनका, जैसे आपका यूपी में आज की डेट में एक्सपेंड कर रहे हैं, बिहार में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे 48 स्टोर ये ओपन कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर आज की डेट में 232 स्टोर हैं इनके पास। और
यहाँ पे इन्होंने इस ग्राफ में यहाँ पे ये भी दिखाया है कि जो इनका इनका सेल्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कोर फोकस मार्केट से आ रहा है कि कोर मार्केट से आ रहा है। तो वहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। तो दोस्तों अगर हम इनके कॉन कॉल में बात करें कि कॉन कॉल में क्या कुछ हुआ मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट के ने कॉन कॉल में यही बताया दोस्तों कि अब जो है कि हमारा इस साल का जो ग्रोथ का गाइडेंस है वही 25% का रहेगा, लेकिन हम ये Q2 में हो सकता है अपने ग्रोथ गाइडेंस को रिवाइज करें। डिपेंड करता है कि कितना अच्छा डिमांड है, कितनी अच्छी तरीके से हमारे बिजनेस में कस्टमर्स का जो है कि सेल्स वगैरह हो रहा है, तो उसके बाद में हम अपने ग्रोथ गाइडेंस को रिवाइज कर सकते हैं। और इनका जो इन्होंने पैट का गाइडेंस दिया है वही 2 to 3% का पैट का गाइडेंस दिया है। स्टोर ओपनिंग के लिए इन्होंने बोला कि 40 से 50 स्टोर हम इस क्वार्टर में भी खोल देंगे। अभी इनका जो आज की डेट में जो स्टोर ओपन कर रहे हैं उसमें से 70% ये अपने कोर मार्केट में ओपन करते हैं और 30% का जो है कि ये अपने जो यहाँ पे इनका फोकस है जैसे कि यूपी बिहार, यहाँ पे ये स्टोर ओपन करते हैं। बाकी कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो रही है दोस्तों, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखती है एज ए इन्वेस्टर कि आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें कि और जो दूसरे ब्रांड हैं, दूसरी कंपनी हैं, वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो V2 रिटेल एक ऐसी कंपनी है जो इनसे हाई रेट से ग्रो कर रही है। उनके स्टोर ओपनिंग का भी गाइडेंस देखेंगे तो भी 100 स्टोर ये ओपन कर रहे हैं हर साल, और इनका जो है कि 40 से 50 स्टोर ओपन कर रहे हैं। और उनका सेल्स भी देखेंगे तो 50-60% से कंपनी सेल अपना ग्रो कर रही है। और आज की डेट में कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत अच्छा मिलता है। अदरवाइज अगर V2 रिटेल ना होती तो ये कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती, यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता। बाकी देखते हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी, क्योंकि बहुत सारे स्टोर ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी का सेल्स वगैरह और बढ़े, कंपनी अपने गाइडेंस को बढ़ाए, अपने पैट को भी इम्प्रूव करे, अपने एबिटा मार्जिन को भी इम्प्रूव करे। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो ये था दोस्तों स्टाइल बाजार के बारे में। आके इस Q2 के रिजल्ट्स के बाद में देखते हैं कि क्या कुछ कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि आपने ग्रोथ के गाइडेंस को रिवाइज करती है या इसी रेट से ग्रो करती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में।